और समाज का मार्गदर्शक कौन होता है? शिक्षक होता है। तो कहीं न कहीं समाज के जो दो अंग होते हैं, जो पहली पाठशाला माँ का गोद होता है और दूसरी पाठशाला शिक्षक होता है, तो कहीं न कहीं जब दो माँ के गोद पहली और दूसरी पाठशाला में तालमेल नहीं रहता है तो उसका प्रतिबिंब आने वाले वक्त में समय में दिखता है कि समाज में कैसे लोग पैदा हो रहे हैं। तो पहले हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि कहीं हमसे कमी। आप शिक्षक हैं, आप अभिभावक भी होंगे, आपके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। हमारे साथ समाजवादी साथी भी आए हैं, वो भी, उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। मैं अपील करना चाहूंगा सबसे पहले अभिभावकों से कि अगर आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं, शिक्षक के पास भेजते हैं, तो इस विश्वास के साथ भेजिए, दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई इंसान उससे आगे बढ़े। सिर्फ माँ बाप ही सोचते हैं कि मेरा सपना जो मैं नहीं पूरा कर पाया मेरा बच्चा पूरा करे। दूसरा गुरु होता है जिसका सिर गर्व से ऊपर उठ जाता है जब उसको लगता है कि मेरा शिष्य, जिसको मैंने प्राइमरी में पढ़ाया था, जिसको हाई स्कूल में पढ़ाया था, जिसको मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाया था, सफलता के बुलंदियों को छूते हुए समाज के लिए कुछ कर रहा है। और गर्व से कहता फिरता, हो सकता है शिष्य याद न रखे लेकिन गर्व से घूमता रहता है। आपका अगर शिष्य कहीं अच्छी जगह पर चला जाए, कहीं वैज्ञानिक बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो आप चाय की दुकान पर भी अगर बैठे रहेंगे और बात होगी तो आप जरूर कहेंगे अमुक व्यक्ति मेरा शिष्य था। ये आपको गौरवान्वित होने का अनुभव है। आप आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि गुरु कभी सेवानिवृत्त हो सकता है। आपको आज आज़ादी मिल रही है कि अपने जिंदगी के अनुभवों को, जिंदगी के ज्ञान को, जो सिर्फ 9 से 5 तक इस विद्यालय की चारदीवारी से बांध कर रखे थे, उसको पूरे समाज में फैलाएं। आपके पास न समय की पाबंदी है, न कोई चारदीवारी है। और मुझे लगता है कि जो आपकी जिंदगी का अनुभव है, जितना हम लोग का उम्र नहीं हुआ उतना आपने पढ़ाया है, अगर समाज में बड़ी तरीके से जाए तो समाज की सबसे बड़ी सेवा आप करते हैं। इसीलिए मैं बार बार जाता हूँ। मैं मऊ में भी एक शिक्षण समारोह में था, वहां भी शिक्षकों को महाभारत की किताबें और गीता की किताबें दे गई। चूंकि आप लाते हैं और मैं शिक्षकों को दे देता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सेवानिवृत्त होने के बाद गीता के ज्ञान की क्या जरूरत पड़ती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। कर्म तो पूरी जिंदगी कर लिया आपने। अगर शुरू में दे दिया जाता, जिस दिन शिक्षक आपके विद्यालय में पहला क्लास लेने आता है, अगर उस दिन दे दिया जाए प्रधानाध्यापक द्वारा कि इसको पढ़ो और उसका आचरण बच्चों के साथ करो। आपने, गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही, आप अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अगर अपने बच्चे के समान समझेंगे, आपको अगर अपने छात्र की आंखों में अपने बच्चे की आंख दिखाई देगी, तो आप कोई कोर कसर नहीं रखेंगे कि बच्चे का भविष्य को सजा न सके, संवार न सके। तो जब समाज के पहली 2 सीढ़ी, पाठशाला की पहली 2 सीढ़ी, माँ का गोद, बाप का प्यार और आपका वो दुलार जो एक बच्चे के, एक छात्र के प्रति होना चाहिए, एक साथ तालमेल खिलेगा, रखेगा, तो कोई वजह नहीं है कि इस समाज में समाज विरोधी तत्व तो पैदा होगा। पहली बात। दूसरी बात, 120 करोड़ लोगों का देश है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने तरीके से सोचने की। मेरी पार्टी आती है, हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। मेरी पार्टी आती है, मेरे पार्टी में जो नीति निर्धारण करते हैं उनकी अपनी अलग सोच होती है। कोई और पार्टी सरकार में आती है, उनकी कोई और सोच होती है। उस पार्टियों में कौन सी पार्टी सरकार में आएगी उसका निर्धारण आप करते हैं। जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम सिर्फ दूसरों के ऊपर आरोप देकर, चाहे हम राजनेता हैं, ये बोल दें कि आप ऐसे लोगों को चुनते हैं तो हम क्या करें, या आप बोल दें कि MP MLA ऐसे आजकल गुंडे बदमाश हो जा रहे हैं,